आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की आशा है। आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आइए सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दिन भर हमें संवारा, सारे मुसीबत खतरों से बचाया। प्रभु हमेशा हमारे साथ हर एक बात में रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आइए हम वचन के मनन में पूर्व हम एक कोरस गाकर प्रभु की आराधना करने पाएंगे। आइए मेरे साथ आप इस गीत को गा सकते हैं, कोरस को गा सकते हैं, क्योंकि प्रियो जब हम आराधना करते हैं तो हम आराधना से हमें वह शक्ति प्राप्त होती है, वह परमेश्वर की निकटता का अनुभव होता है जो हम चाहते हैं। कि कभी कभी हम अपने आप को अकेले पाते हैं या कभी कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो हमें मानो ऐसा लगता है कि परमेश्वर उसी वक्त हमारे साथ, और कोई नहीं, परमेश्वर ज़रूर है हमारे साथ। हमारे हर एक बातों के लिए परमेश्वर उसे पूरा करेगा, क्योंकि उसने हमसे जो प्यार किया है वह निस्वार्थ प्यार है, वह अनकंडीशनल लव है जो उन्होंने हमें दिखाया है। आइए हम प्रभु की आराधना करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूँगा, एक नूर के समान मैं चलूँगा। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू सत्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। आज के वचन के लिए जो प्रिय मनन है वह हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 9, 18 और 30। मैं पढ़ लूँगी, मेरे साथ आप निकाल लीजिए, वचन की पुस्तक निकाल लीजिए प्रभु प्रियो, क्योंकि जब आप वचन आप पढ़ते हैं
तो आपको भी बहुत सारी बातों का पता चलता है। तो वचन ज़रूर पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत सारी बातों का पता चलेगा और आप परमेश्वर के और भी नज़दीक आने पाएंगे। पहला कुरिन्थियों 1:9, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। अब 18 पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 1 उसका 18, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है प्रियो। और अब मैं पढ़ लूँगी उसका पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय का ही 30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है प्रियो। यह वचन आज हमें यह बताता है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में वचन के अनुसार कैसे पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ अपने एक उद्देश्य को निर्धारित किया है प्रियो। अभी हमने कुछ समय पहले पाम संडे बनाया, हमने पैशन वीक बनाया, हमने सब बनाया, उस दिन को गए, हमने जो पूरी सर्विसेज होती हैं हमने अटेंड करी, है ना, वचन पढ़ा, संगति में बने रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रियो इसमें एक बात और है जो हमें मिलती है, वो है उद्देश्य। परमेश्वर का यहाँ एक उद्देश्य था प्रियो। उद्देश्य होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर यहाँ एक यीशु मसीह हमें एक उद्देश्य देते हैं प्रियो। उद्देश्य है कि वह ये बताते हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या तुम यूं ही तो जीवन नहीं जी रहे हो, कि तुम्हारे जीवन का कोई मकसद है, कि तुम क्या कोई सांसारिक जीवन तो नहीं जी रहे हो, क्योंकि हर एक का उद्देश्य है। जैसे एक और हम वचन पढ़ लेंगे, मेरे साथ आप निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसका 10 अध्याय निकाल लीजिएगा, 10 और 10 मेरे साथ पढ़ लीजिए। मेरे साथ, यदि आपके पास बाइबल नहीं निकाली है तो भी आप मेरे साथ उसको दोहरा लीजिए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर ने अपना यह एक उद्देश्य निर्धारित किया है प्रियो। उन्होंने बोला, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, वे, आप, हम सब वह जीवन पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए निश्चित किया है, जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन से देखना, है ना, और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर ने यहाँ अपनी उद्देश्य को बताया है, उनका उद्देश्य है। क्यों उन्होंने यह उद्देश्य क्यों बताया? क्योंकि प्रियो, परमेश्वर की जो यीशु मसीह की जो तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थित दिवस जो हमने बनाया, पुनरुत्थान दिवस बनाया, वह पुनरुत्थित हो गया, रिजरेक्टेड हो गया। जीसस वॉज रिजरेक्टेड, है ना। उनकी जो मृत्यु थी ना प्रियो, मृत्यु बस नहीं थी, वे एक अनोखी मृत्यु थी। क्यों थी वो एक अनोखी मृत्यु? क्योंकि हम जानते हैं कि उनका एक उद्देश्य था, परमेश्वर की योजना के अनुसार था, वचन के अनुसार था। उन्होंने हमेशा अपने लिए परमेश्वर को उन्होंने बोला कि यदि तुमने पिता मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया। उन्होंने परमेश्वर के कहे अनुसार उन्होंने उन बातों को यहाँ पृथ्वी में पूरा किया जो परमेश्वर चाहते थे। इसलिए उन्होंने बोला, यदि, क्योंकि मैं परमेश्वर का क्या हूँ, प्रिय पुत्र हूँ। जब यूहन्ना के द्वारा उन्हें बपतिस्मा दिया गया, जो कि वो चाहते थे कि रीति के अनुसार ऐसा हो, तो परमेश्वर की आवाज़ आई और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा। उन्होंने बोला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
उन्होंने उनकी आज्ञाओं को पूरा किया। इसलिए उन्होंने बोला कि यदि तुम मुझे देखते हो तो तुमने पिता को देखे, यदि तुमने मेरी आज्ञा को माना तो तुमने पिता की आज्ञाओं को माना है। उन्होंने परमेश्वर को सर्वप्रथम रखा, परमेश्वर की योजना को सर्वप्रथम रखा और वचन के अनुसार जो उन्होंने बोला वही अपना जीवन जिया कि जैसा मैं मसीह के सी चाल चला ऐसे तुम भी चलो। क्या हम चलते हैं कि हम सांसारिक बातों में, कि जैसा संसार चाहता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ है, कोई बात नहीं, सब चलता है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, नहीं रहेगा तो हम यहाँ सरवाइव कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे लिए, हमारे जीवन में कभी कभी जो सांसारिकता जो होती है, सांसारिक चीज़ें होती है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम अन्य बातों की चिंता करते हैं, लेकिन हम यहाँ के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं प्रियो। क्या हम आत्मिकता जगत में, हमारी जो आत्मिकता है, जो आत्मिक जगत है, क्या उसमें कुछ जोड़ रहे हैं? यह इसकी सांसारिक जगत में हमारे आत्मिक जगत के लिए हमने क्या जोड़ा है? तो परमेश्वर ने अपनी उद्देश्य को बताया है। उद्देश्य, क्योंकि यीशु का अपनी मृत्यु के जब निकट आते हैं और ये जान लेना कि मृत्यु कब होगी और कहाँ होगी और कैसे होगी, तो ये तो एक अनोखी ही मृत्यु हुई, एक यूनिक डेथ हुई। मतलब ऐसा उन्होंने कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रियो यदि आज हमें ये पता चल जाए कि हम कैसे मरने वाले हैं, कहाँ और कैसे और कौन मारेगा, हम क्या हो जाएंगे? भयभीत हो जाएंगे। हमारे अंदर एक डर तो समा जाएगा, क्योंकि हम कभी कभी छोटी छोटी जो है परेशानियाँ आती हैं, हम उसी में ही क्या हो जाते हैं, हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है प्रियो। तो हमें इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर की लिए अपने जीवन में उन्होंने अपने उद्देश्य को बताया है, उद्देश्यपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। तो उन्होंने अपनी बातों में, उन्होंने अपनी इस जो उनकी एक अनोखी मृत्यु थी प्रियो, ये बहुत उन्होंने बताया है कि इसमें और कैसे आप और बढ़ सकते हैं, कि आप उन बातों के लिए कैसे बढ़ सकते हैं कि यदि आपको एक योजना के तहत इस संसार में रखा गया है तो इस योजना को पूरी करें, ना कि संसार के साथ मिलके जो संसार चाहता है वो करें। मैं क्या चाहता हूँ तुम वो करो, मैं क्या चाहता हूँ तुम वो सुनो, मैं क्या चाहता हूँ तुम वैसी चाल चलो, मैं क्या चाहता हूँ तुम उस राह में जाओ। क्या अभी आज या हम प्रियो, क्या हैं हम उस राह में? ऐसा तो नहीं कि हम भटक गए हैं, क्योंकि जो परमेश्वर चाहता है क्या हम वह कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम किसी और बात में हैं। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन, हम अपने कामों के द्वारा उस बात को पूरा कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप पूरे दिन, ये नहीं कह रहे परमेश्वर के पूरे दिन आप बाइबल पकड़े रहें, पूरे दिन आप प्रार्थना में बैठे रहें, सारा काम धाम छोड़ के। नहीं प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने हमेशा कर्म को भी महत्व दिया है, क्योंकि विश्वास जो है कर्म बिना अधूरा है। कर्म बिना अधूरा है। हमारे हर एक काम में वह विश्वास योग्यता होनी चाहिए। परमेश्वर के प्रति हमारी विश्वास योग्यता होनी चाहिए, परिवार के प्रति हमारी विश्वास योग्यता होनी चाहिए, हमारे बच्चों के प्रति हमारी विश्वास योग्यता होनी चाहिए, हमारे हर एक प्रियजन के प्रति हमारी विश्वास योग्यता होनी चाहिए। यह है प्रियो कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हमें कर्म भी करना है। हम अपने उस जगह पे रह के ही उस कामों को कर सकते हैं। हम जो जीवन जीते हैं प्रियो, उससे हमारा जो जीवन है उससे यदि प्रकटीकरण हो रहा है, तो आप मान लीजिए परमेश्वर के लिए, आप जैसा परमेश्वर ने उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया ऐसे ही आप और हम भी जीने पाएंगे। आशा है प्रियो कि आपके इस वचन के, इस मनन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने बहुत कुछ सीखा, आपने भी सीखा होगा, हम सब सीखेंगे। तो प्रियो, अवश्य है कि अगर आप इसमें और मनन करेंगे आपको बहुत सारी और बातों का पता चलेगा। तो आपको ये समझ में आएगा परमेश्वर की मृत्यु एक अनोखी मृत्यु थी, एक उद्देश्यपूर्ण उन्होंने जीवन जिया। तो उन्होंने ये हमें संकेत दे रहे हैं प्रभु यीशु कि आपका जीवन एक उद्देश्यहीन जीवन नहीं, उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। तो प्रियो, आज की शाम में यही आपको वचन से उत्साहित करना चाहूँगी कि आप एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में प्रभु से प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु, हमारे जीवन में एक उद्देश्यपूर्ण हम जीवन जीने पाए। ऐसी हमें सहायता मदद दे प्रभु जी। हमें वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके, क्योंकि आपने बोला है मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे
वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, प्रभु जी वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। क्योंकि आप क्या हैं, आपने बताया प्रभु जी, आपने वचन के द्वारा बताया कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा ना ही कभी त्यागूंगा। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हमने जिस पर विश्वास किया है वह जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं वचन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम वचन से सीखने वाले हो सके, हम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के साथ जीने वाले हो सके प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना है। हाँ, सारा आदर में देते हैं, इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने जैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।